अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, तो वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और पेट लवर्स के हवाले से है। जो लोग पेट वगैरह रखते हैं अपने घर में, उनके हवाले से ये टॉपिक है। तो आज सुबह क्या हुआ कि मैं कैस्पर को लेने के लिए गई नीचे रूम में, तो मैंने देखा कि कैस्पर जो है वो सोफे के पीछे सो रहा था और उसकी एक आंख बिल्कुल बंद थी। जब मैंने उसे गोद में उठाया तो उसकी एक आंख खुल ही नहीं रही थी। उसकी आंख पे किसी चीज ने काट लिया और वो भी बहुत बुरी तरीके से काट लिया कि उसकी आंख खुल ही नहीं रही थी। फिर मैं उसे लेके गई पापा के पास। पापा ने और मैंने मिलकर जो है उसकी आंखों में एक ट्यूब लगाई। मैं आगे वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ वो ट्यूब कौन सी थी जो हमने उसकी आंखों में लगाई। उसको पेंसिलीन भी हम बोलते हैं और इस ट्यूब को आप देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे, क्योंकि घर में वो ट्यूब अवेलेबल होती है। अब अचानक ही पेट्स के साथ ये हो जाता है कि वो इधर उधर जाते हैं, घूमते फिरते हैं, तो उनके साथ ये इशू हो जाता है कि उनको कोई चीज काट लेती है या कोई और मसला हो जाता है, तो लोग परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि हम क्या ऐसी चीज करें कि जिससे हमारा पेट बिल्कुल ठीक हो जाए पहले से। तो अगर बहुत ज्यादा इशू है तो आप उसे डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं, वरना कोई इशू वाली बात नहीं है, आप घर में भी उसकी केयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कैस्पर को कितनी बुरी तरीके से काटा है। हमने वो पेंसिलीन 2 से 3 बार इसे लगाई है, सुबह से अब तक 2 से 3 बार इसे लगाई है और ये बिल्कुल ठीक हो गया, पहले से बेहतर हो गया। यहाँ तक कि वो इतना परेशान हो रहा था, खेल भी नहीं रहा था ज्यादा अच्छे से, ना कुछ खा पी रहा था, बहुत डिस्टर्ब हो गया था। अच्छा, ये सारा वाकया हुआ है सुबह के टाइम पे। अब मैं उस वक्त वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि अचानक से आप ऐसा कोई वाकया हो तो बंदा परेशान हो जाता है, तो उस वक्त ये ख्याल नहीं आता कि वीडियो शूट कर लें या कुछ कर लें। तो उसके बाद जब कैस्पर थोड़ा सा रिलैक्स हो गया तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ भी ये चीज शेयर करूं, क्योंकि आप लोग के पास भी अगर पेट्स वगैरह हों तो आप लोग को भी आइडिया रहे कि इस तरीके की चीजें हो सकती हैं आपके साथ, तो आप लोग को परेशान नहीं होना है। यहाँ पे मैंने कैस्पर को पानी ला के दिया, क्योंकि कैस्पर सुबह से कुछ भी नहीं खा रहा था, ना वो अपना फूड खा रहा था और ना ही वो पानी पी रहा था। लेकिन अभी थोड़ा सा रिलैक्स होने की वजह से, रिलैक्स होने के बाद वो खाना भी खाने लगा और पानी भी पीने लगा। तो मैंने सोचा कि उसे पानी ला के दूं ताकि वो थोड़ा पानी पिए तो रिलैक्स हो जाए, क्योंकि लाजमी बात है कि बच्चे छोटे होते हैं तो वो खेलते कूदते इधर भागते हैं तो वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं। तो हमेशा अपने पेट के पास पानी जरूर रखा करें। भले खाना आप एक टाइम बना ले, खाने का खाना उनको उस टाइम पे दिया करें, लेकिन पानी आप जरूर रखा करें, क्योंकि वो उनको डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो यहाँ कैस्पर पानी पी रहा था, फिर मैंने उसके दवा लगाई दोबारा से। वैसे तो मैं उसको सुबह से 2 बार 3 बार से दवा लगा चुकी थी, लेकिन मैं हर थोड़ी थोड़ी देर पे उसको दवा, यानी कि हर थोड़ी थोड़ी देर का मतलब ये नहीं है कि 5-10 मिनट बाद, हर एक घंटे पे मैं उसको दवा लगा रही थी, क्योंकि उसकी आंखों में बहुत तकलीफ थी और वो बहुत मुश्किल से खोल पा रहा था। तो यहाँ पे मैंने ट्यूब को अपने हाथ पे लिया। अच्छा, ये ट्यूब आपने देख ली होगी, मैं फोकस करके आप लोग को दिखा रही थी बट जूम हो नहीं रहा था। तो ये ट्यूब है बेटनासोल, और बेटनासोल मैं इसकी आंखों पे लगा रही थी। दिन में 3 बार मैं इसे लगा चुकी हूँ और अभी मैं फिर इसको लगाने की कोशिश कर रही थी, बट ये लेट नहीं रहा था और उसको शायद तकलीफ होती, इस वजह से वो मुझे काट भी रहा था। मैं उसकी इस तकलीफ को समझ सकती हूँ, क्यों? क्योंकि जानवर ऐसी चीज होती है वो बोल नहीं सकते। अगर उन्हें कोई तकलीफ हो भी रही है ना तो वो अपने मुंह से बयान नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास भी कोई पेट है तो आप उसकी केयर करें, उनको ऐसी चीजों से, ऐसी जगहों पे जाने से रोकें। ये तो बहुत मुश्किल है कि हम उन्हें रोक सके, लेकिन फिर भी आप कोशिश करा करें कि वो ऐसी किसी जगह पे ना जाए जहाँ पे उनको नुकसान पहुँच रहा है। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक और बात शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप कोई पेट लेते हैं, जैसे कि कैट हो गई या डॉग हो गई, अगर आप उसे बचपन से पालते हैं ना तो आपको खुद ब खुद हर चीज़ का अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है। अगर उन्हें कोई तकलीफ होती है, कुछ होती है, तो आपको खुद ब खुद उस चीज़ का अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर मुझे हो रहा था, क्योंकि कैस्पर को मैंने 30 डेज से पाला था और आज माशाल्लाह वो 3-4 महीने का हो गया था, तो मुझे पता लग रहा था कि उसे कितनी तकलीफ हो रही थी। खैर, अब मैं उसे बंद कर वापस आ गई हूँ ताकि वो थोड़ा रेस्ट कर ले, आराम कर ले, क्योंकि वो सो भी नहीं पा रहा था, उसे इतनी तकलीफ हो रही थी। तो आप लोग दुआ करिएगा मेरे कैस्पर के लिए कि वो ठीक हो जाए। और यहाँ पर कराची का मौसम आजकल बिल्कुल फिट हुआ हुआ है, बहुत अच्छा हुआ हुआ है, और ये पेट्स के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इन लोगों को गर्मी ज्यादा बर्दाश्त नहीं होती है तो बहुत मसला हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर हमारे घर में
शहद की मक्खियों ने छत्ता लगा दिया था। हमारे दरख्त था पूरा, वो हमने कटवा दिया, थोड़ा सा रह गया था तो वहाँ पे उन लोगों ने छत्ता लगा दिया, लेकिन उन्होंने छत्ता लगाया लोहे पर। कभी भी शहद की मक्खियाँ लोहे या स्टील की जिस पे छत्ता नहीं लगाती, हमेशा डाल पे छत्ता लगाती हैं, तो हो सकता है ये आगे जाकर छत्ता हट भी जाए। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोग को पसंद आया हो, छोटा सा व्लॉग था आप लोग के लिए, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी अपनी डेली रूटीन, डेली लाइफ के मैं कैस्पर के साथ कैसे रहती हूँ, वो सारी चीजें मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आगे भी और व्लॉग्स और वीडियोस आती रहेंगी, नई नई चीजें मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहूंगी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, लाइक करना भी ना भूलेगा। तो फिर कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।